देखो भाई तुम्हारा टेस्ट आ गया है ना। सेकंड चैप्टर का और फास्ट रिवीजन कर रहा है। हुआ क्या है बेसिकली, सेकंड चैप्टर ये है नेशनलिज्म इन इंडिया, बाद में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, टू लव आवर ओन कल्चर, ओन लैंग्वेज, ओन ट्रेडिशन। समझ आ गई बात, ये नेशनलिज्म की परिभाषा है। उसके बाद क्या हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने कंट्रीज हैं, टू ग्रुप्स हैं। एक में रसिया ब्रिटेन और ये सारी कंट्रीज है, दूसरे में ऑटोमन एम्पायर और हंगेरियन एम्पायर। तो ऐसे टू ग्रुप्स हैं। क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपन को पता है ब्रिटेन भी शामिल है, और ब्रिटेन उस टाइम में भारत को गुलाम किया हुआ था, भारत को कॉलोनी बनाए हुए था। इसलिए क्या किया, ब्रिटेन ने सारा सारा जो दबाव था अपने ऊपर डाल दिया, वॉर का दबाव। उसकी वजह से क्या हुआ, जबरदस्ती आगे भर्ती करने लग गए, बहुत सारे टैक्स लगाने लग गए, और बाद में महंगाई बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई। उस वजह से क्या हुआ, इंडियंस लोग परेशान हो गए बहुत ज्यादा। समझ में आ गई। अब इन सारी चीजों के बीच में गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी 1906 में अब साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन करने से उनको क्या हुआ कि उनको ऐसे लगा कि दुनिया में आइडिया ऑफ सत्याग्रह उनको आया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जो भी रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, वो कभी भी लड़ाई लड़के और युद्ध लड़के नहीं लाया जा सकता, वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस से ही लाया जा सकता है। समझ में आ गई। फिर बहुत बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। गांधी जी भारत आए। गांधी ने यहाँ पर 3 सत्याग्रह किए, चंपारण और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। उसके बाद किया एक खेड़ा में सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण में क्यों किया, इंडिगो के फार्मर्स के लिए किया गया। इंडिगो फार्मर्स को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ा था, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसके अलावा फिर उन्होंने खेड़ा खेड़ा गुजरात में एक आंदोलन किया, उसमें भी किसानों की कॉटन के किसानों के लिए किया। और उसके बाद किसमें, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए आंदोलन किया। समझ में आ गई बात। तीनों के तीनों सक्सेस होने के बाद में क्या हुआ, अलग अलग तरीके के देश में नॉर्मली गांधी जी के साथ लोग होने लगे और डेवलपमेंट होने लग गई। इसी बीच में गांधी जी को ऐसा लगने लग गया कि जब अगर मुझे देश में एक अच्छा आंदोलन करना है, एक पूरा रेवोल्यूशन लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मुसलमानों को साथ में लेना पड़ेगा। उसी टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बात हुई थी, ऑटोमन टर्की ऑटोमन एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर टर्की का हेड था खलीफा। समझ में आ गई बात। तो खलीफा की शक्तियां कम कर दी थी ब्रिटेन ने। किसने कम कर दी थी, ब्रिटेन ने। तो खलीफा की शक्तियां जब ब्रिटेन ने कम कर दी, तो मुसलमान क्या हो गए, ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। और महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अपने पास मौका है मुसलमानों को साथ लेने का। अगर मुसलमानों को उनकी इस लड़ाई में साथ दे देंगे, खलीफा की ताकत लड़ने की लड़ाई में साथ दे देंगे, तो मुसलमान क्या हो जाएंगे, आंदोलन करने के लिए हमारे साथ हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। इससे क्या हुआ, मुसलमान किसके साथ हो गए, गांधी जी के साथ हो गए, और देश में क्या हो गया, एक ऐसा आंदोलन गांधी जी खड़ा करने में सफल हो गए जिसमें हिंदू और मुसलमान क्या थे, साथ थे। समझ में आ गई बात। आगे क्या हुआ, देखो इसमें डेवलपमेंट्स क्या होती है। देश में लगातार आंदोलन होते चले गए। क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लिया है। कौन सा एक्ट है, रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट में क्या था कि जो भी आंदोलनकारी होते हैं, जो इंडियंस है, उनको बिना किसी वकील दलील और बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। और इसके खिलाफ क्या हो गया, पूरे देश में रेवोल्यूशन होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लग गए। और ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ कहाँ पर, जलियांवाला अमृतसर में। कौन सी जगह प्रोटेस्ट हुआ, जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, बहुत सारे लोग थे वैसा कराने के लिए आए थे, और बहुत ज्यादा लोग सिविलियंस थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों को ऐसा लगा कि लोग मतलब विरोध करने के लिए आए हैं, इसलिए उस टाइम उस वहाँ का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने टक्कर के चलवा दी, गोली चलवा दी, और बहुत सारे लोग मारे गए। सरकारी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे लोगों ने, हमारों ने क्या कर दिया, देश के लिए, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो सिर्फ एक मतलब फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आए थे, उनकी क्या हुई, डेथ हो गई। बात समझ में आ गई तुम्हारे। अच्छा, अब पार्ट में देखो क्या है, क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं, पार्ट बाद में पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, लेकिन जरूरी है इस टाइम टेस्ट का। तो क्या हुआ, बेसिकली 3 आंदोलन हुए हैं। 3 आंदोलन को समझो। पहला आंदोलन हुआ है कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो कब हुआ है 1920 के आसपास। दूसरा आंदोलन कब हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कब हुआ है 1930 के आसपास। और तीसरा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि लास्ट में पार्ट में छोटा सा पैराग्राफ है, वही तुम्हारा है।
समझ में आ गई बात? आई डोंट हैव नीड। अच्छा, तीनों हमको किसके बारे में पढ़ना है? तीनों के तीनों मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहला मूवमेंट क्या है? पहला मूवमेंट है कौन सा? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या होगा? गांधी जी ने ऐसे बोला कि अगर हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनका कॉर्पोरेशन खत्म करना पड़ेगा, मतलब उनका सहयोग ही नहीं देना उनको किसी भी काम में। तो इसलिए क्या किया लोगों ने? स्कूल जाना से बंद खत्म कर दिया बच्चों ने, कॉलेज जाना बंद कर दिया, सरकारी कोर्ट्स का यूज करना बंद कर दिया, और सरकारी जो ये कपड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जला दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये चीजें, क्योंकि जो हम देसी कपड़े बना रहे हैं वो बहुत महंगे आ रहे हैं, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ सके, हमारे पास कोई कोर्स नहीं है इंडिया के जहाँ पे हमारे फैसले सुनाए जा सके। इसलिए जो नॉन प्रोफेशनल मूवमेंट में हम इंस्टीट्यूशन से यूज नहीं कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा तक क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आ गई बात? इस वजह से क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसमें ये चीज आ रही है कि नॉन कैसे कहाँ पर हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसमें एक अल्लूरी सीताराम राजू की स्टोरी है, जो अपने आप को मतलब भविष्यवक्ता बताता था कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, और वो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा समर्थक था। बस वो महात्मा गांधी की ये वाली चीज नहीं मानता था कि मतलब नॉन नॉन वायलेंस से सारी चीजें हल हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें महात्मा गांधी की मानता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके अलावा जो असम में चाय बागानों में काम कर रहे थे जो लोग, उन्होंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और गांव में कंट्री साइड में भी क्या किया लोगों ने कि इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की मोटा मोटी बात है, इतना भी लोगों को चलेगा, चेक करने वाले को भी नहीं आता है, आता ही नहीं है बंदा क्या पता। ठीक है, उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से एक स्टेप आगे की चीज है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या कर रहे हैं हम? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गवर्नमेंट चीजों का यूज नहीं कर रहे। सिविल डिसोबीडियंस में क्या करना है? गवर्नमेंट चीजों का यूज तो करना ही नहीं है, उसके अलावा क्या करना है? गवर्नमेंट की बातों को भी नहीं मानना है, गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसको भी नहीं मानना, उल्टा रूल्स तोड़ना है। अब मैं तो बता रहा हूँ, हर 10 साल में आगे 20 में हुआ, 30 के आसपास, और फिर एक होगा 42-43 के आसपास, 1942 में अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। कैसे शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? गांधी जी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। हमको क्या था, नमक की जो हमारे नमक था समुद्र में आता था, लेकिन हमको ही उसमें क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। क्या नहीं थी? परमिशन नहीं थी नमक निकालने की। समझ में आ गई बात? इसलिए गांधी जी ने क्या किया, 240 माइल्स की यात्रा करी 24 दिन में, 10 माइल्स पर डे के हिसाब से। दांडी मतलब साबरमती से दांडी गुजरात तक, और दांडी में जाके क्या बनाया? नमक बनाया, और नमक कानून तोड़ दिया, और सारे देश में लोगों से अपील की तुम भी क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानूनों को तोड़ दो, और अपना आराम से खुद ही अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करो। अब गांधी जी का सपोर्ट इतना ज्यादा हो जाता था कि लोग मतलब एंथुसियास्टिक हो जाते थे गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए, सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाते थे गांधी जी। मतलब नेशन वाइड एक आंदोलन चल जाता था, तो उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या आ जाता था, गुस्सा आ जाता था कि यार मैंने बहुत कम कर रखा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 पार्ट्स में हुआ है। 2 पार्ट्स मतलब कि शुरू में हुआ, फिर बीच में कुछ हलचल